So what's up technicians, I'm technical host and दोस्त पारसमान and welcome back to my channel टेकी रैकी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं वेस्टर्न डिजिटल की SSD। और यहाँ पर जो मैंने वेरिएंट लिया है, ब्लू वेरिएंट लिया है। इसमें दो वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ग्रीन वन और एक तो ब्लू वन। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो इसकी स्टोरेज है वो है 500 GB। और यहाँ पर जो ये स्लॉट सपोर्ट करती है वो करती है NVMe 2। तो इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि कैसे आप अपने लैपटॉप में चेक कर सकते हो कि कौन से SSD स्लॉट आपके लैपटॉप या फिर पीसी में सपोर्ट करता है। सेकंड, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप इस SSD को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में कर सकते हो इंस्टॉल। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि SSD के इंस्टॉल करने के बाद कैसे आप इसे अपने लैपटॉप के साथ या फिर पीसी के साथ कर सकते हो कॉन्फ़िगर। क्योंकि एट द एंड आपने इस SSD की स्पेस को यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कॉन्फ़िगर ही नहीं करोगे देन यहाँ पर आप इसकी स्पेस को यूज़ ही नहीं कर सकते। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर SSD इंस्टॉल करने के बाद जो आपकी स्पेस होगी वो अनअलोकेटेड में जाएगी और यहाँ पर आपको उसकी कोई भी स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं ये तीनों के तीनों पॉइंट करने वाला हूँ कवर। सो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स रोल दी इंट्रो। तो यहाँ पर अपने लैपटॉप के एक्सपेंडेड स्लॉट्स को जानने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर पर जाना है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। देन आपको यहाँ पर सर्च करना है अपने ब्रांड का लैपटॉप। तो यहाँ पर मेरा है एजस। देन यहाँ पर आपको अपना मॉडल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ TUF15FX506LH। और यहाँ पर अगर आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर नहीं पता देन आपको यहाँ पर सर्च करना है सिस्टम इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पर आपको सिस्टम मॉडल के अंदर इसका मॉडल नंबर दिख जाएगा। देन यहाँ पर करना है एंटर को प्रेस। देन यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर ये जो मेरा लैपटॉप है वो शो हो चुका है। इसके बाद आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाना है और यहाँ पर अपने मॉडल नंबर को देख लेना है एक बार। तो जो मेरा लैपटॉप का मॉडल नंबर था वो था FX506LH। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे देन यहाँ पर आपको एक अलग से एक्सपेंशन स्लॉट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे मॉडल के अंदर दो DDR4 SODIMM स्लॉट्स है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास रैम की दो स्लॉट्स हैं, M2 PCIe मतलब यहाँ पर NVMe 2 की एक SSD की स्लॉट है और यहाँ पर एक मेरे पास SATA स्लॉट भी है जो कि एक हार्ड ड्राइव के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एजस का टफ F15। तो यहाँ पर जल्दी से इस लैपटॉप को कर देते हैं ओपन और यहाँ पर करते हैं इस SSD को इंस्टॉल। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं अपनी SSD को। तो यहाँ पर हमारे पास है एक मैनुअल और यहाँ पर ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि एक SSD। तो यहाँ पर ये रही SSD जो प्री इंस्टॉल्ड आई थी मेरे लैपटॉप पर। और यहाँ पर लगी हुई है मेरी रैम और यहाँ पर ये रहा रैम का सेकंड स्लॉट। तो यहाँ पर जल्दी से हम अपनी SSD को कर लेते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पर ये पेंच लगा होगा, इसे मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस पेंच को निकाल कर अपनी SSD को कर लीजिए इंस्टॉल। उसके बाद आप इस पेंच को यहाँ पर दोबारा से लगा दीजिए। तो यहाँ पर SSD हो चुकी है इंस्टॉल। तो चलिए जल्दी से इस लैपटॉप को क्लोज करके करते हैं अपना लैपटॉप को बूट ऑन। तो यहाँ पर लैपटॉप हो चुका है पैक। तो चलिए जल्दी से इसे करते हैं पावर ऑन। SSD के फिजिकली इंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ पर हमने उसकी मेमोरी को यूज़ भी करना है। उसके लिए आपको विंडो की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन और इसको कर लेना है ओपन। अब यहाँ पर आपको काफ़ी पार्टीशन शो होगी। यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर वेरी कर सकता है कि आपने अपने लैपटॉप पर कितनी पार्टीशंस को बना रखा है। और इसके अंदर आपको एक अनलोकेटेड स्पेस के नाम से एक ब्लॉक अलग से दिखेगा जिसका कलर ब्लैक एंड ग्रे होगा। अभी डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर मैं इस 100 GB को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके केस में यहाँ पर जितनी आपकी SSD की जितनी भी कैपेसिटी होगी। सो लेट्स सपोज यहाँ पर आपकी जो SSD है वो है 512 GB की। तो यहाँ पर आपको 512 GB अनलोकेटेड में दिखेगी। तो यहाँ पर जो अनलोकेटेड स्पेस है इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप इसे एग्जिस्टिंग पार्टीशन के अंडर मिक्स कर दो या तो आप इसे एक अलग से ही पूरी न्यू पार्टीशन बना दो। अगर आपको इसको अलग से ही एक वॉल्यूम क्रिएट करनी है देन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको कर देना है ओके। देन आपकी एक एज ए सेपरेट वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे अपने वॉल्यूम ई में मर्ज करना, सो दैट यहाँ पर जो मेरी वॉल्यूम ई है
उसके अंदर ये स्पेस ऐड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी न्यू वॉल्यूम ई है उसकी टोटल कैपेसिटी है 368 GB। तो मैं इस न्यू वॉल्यूम ई को ही एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको उस वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है जिसे आप एक्सपेंड करना चाहते हो, देन राइट क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड वॉल्यूम का। देन आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम अवेलेबल जो कि अनअलोकेटेड स्पेस है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस दैट इज अनलोकेटेड स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप इस जीबी को 97.66 GB को MB में कन्वर्ट करोगे देन इसका जो कन्वर्जन बनता है वो बनता है 1 लाख MB। देन आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कितनी उसमें से यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं सारी की सारी MB को यूज़ करूँगा। देन नेक्स्ट पर करना है क्लिक और यहाँ पर आपको फिनिश पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अनलोकेटेड स्पेस है वो हट चुकी है और वापस से फाइल एक्सप्लोरर पर आके आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर भी मेरी जो जीबी है वो 465 हो चुकी है। So thank you so much guys for watching this video. If you find this content really useful, then hit the subscribe button and also hit the like button. We'll see you in another video with more amazing updates and tricks. For now, tada, bye bye, take care, hasta la vista.